राधे राधे। क्या तुम भी अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हो? करियर ठीक होगा या नहीं, जो रिलेशनशिप है वो चलेगा या नहीं, जो मेहनत मैं आज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं? क्या तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं? और अगर तुम भी इस सब की वजह से एंजाइटी फील कर रहे हो तो रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये डर सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं थे, ऐसे ही कुछ डर अर्जुन के मन में भी थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है एंड कर्म क्या है। फिर कृष्ण जवाब देना चाहते हैं, बट फिर भी अर्जुन को लगता है कि अगर मैं ये सब कुछ जान भी लूंगा तो भी मेरे मन में एक डर शेष रहेगा। अगर सब छूट गया तो, अंत समय आ गया तो, अंत समय में मैं क्या बनूंगा, भगवान को कैसे याद रखूंगा। एंड इन्हीं सवालों से शुरू हुआ था अध्याय 8 और अब इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए श्री कृष्ण अध्याय 8 को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्याय 8 श्लोक 4 के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार है। आदिभूतम क्षरो भाव पुरुष च अधिदेवतम आदि यज्ञोस हमें वात्र देह देह भृताम वर। अर्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो बदलने वाली दुनिया है वो आदिभूत है, जो इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस को चलाने वाली शक्ति है वो है आदिदैव, और जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो सब कुछ देख रहा है और जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, वो हूँ मैं। लेसन। सो यहाँ पर श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। तुम जिस दुनिया को सब कुछ समझ रहे हो, करियर, पैसा, लोग, स्ट्रगल, सक्सेस, रिलेशनशिप, वो सब कुछ बदलने वाली चीजें हैं। आज है कल नहीं, आज कुछ और है कल कुछ और। पर जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो हर दुख, हर सुख, हर डर को देख रहा है, वो तो कभी नहीं बदलने वाला। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम सिर्फ प्रॉब्लम भी नहीं हो और तुम किसी फ्यूचर का डर भी नहीं हो। तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। सो अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। तुम्हारी एंजाइटी का कारण तुम्हारा उन चीजों से जुड़ाव है जो हमेशा बदलते रहने वाली है। जिन चीजों को तुम अपनी परमानेंट पहचान से जोड़ रहे हो वो सब कुछ टेम्पररी है। करियर इज इक्वल्स टू मैं, रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू मैं, सक्सेस इज इक्वल्स टू मैं, फेलियर इज इक्वल्स टू मैं। पर रुको, ये सब कुछ टेम्पररी है, तुम परमानेंट हो। पर क्योंकि तुमने खुद को इन सब से जोड़ लिया है, इसीलिए इन चीजों के हिलने पर तुम भी हिल जाते हो, तुम्हें तकलीफ होती है। सो कृष्ण यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जो हिलता है वो तुम नहीं हो, तुम केवल उसे देखने वाले साक्षी हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? चलो इसे और सिंपल करता हूँ। सोचो तुम एक ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है एंड बाहर का माहौल हर सेकंड बदल रहा है। स्टेशन आ रहा है, गांव, शहर, जंगल, नदी, नाले सब कुछ आ रहे हैं, पर तुम तो केवल सीट पर बैठे हो, तुम नहीं बदल रहे। कुछ समझा? एग्जैक्टली ऐसे ही जीवन के सीन बदलते रहते हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम पैसेंजर हो, कोई सिनेरी नहीं। दैट्स इट। अध्याय 8 के शुरुआती श्लोकों में कृष्ण यहाँ पर एक फाउंडेशन बना रहे हैं। पहले तुम्हें वो ये समझा रहे हैं कि तुम कौन नहीं हो, ताकि आगे आने वाले श्लोकों में तुम ये समझ सको कि तुम असल में कौन हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज अध्याय 8 के अगले भाग में श्लोक 5 के साथ, जहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि अंत समय में तुम्हें क्या याद रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे लिखना। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।